नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह जिसका नाम है अपने जैसा जीवन, रचनाकार हैं सविता सिंह, उसके साथ उपस्थित हूँ। यह संग्रह सविता सिंह का काफ़ी चर्चित संग्रह रहा है। हमारे समय की जानी-मानी रचनाकार हैं। अपने जैसा जीवन, नींद थी और रात थी, स्वप्न समय, खोई चीज़ों का शोक, ये उनके संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। द्विभाषिक कविता संग्रह भी रोविंग टुगेदर और जस वी ला मेंजो दे चेत्वाल प्रकाशित हो चुका है। कई भारतीय भाषाओं में भी उनकी रचनाओं का अनुवाद हो चुका है। भारत में आधुनिकता का विमर्श पर उन्होंने शोध किया है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अध्यापन उन्होंने शुरुआत की। उसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया। अमेरिका के इंटरनेशनल हर्बर्ट मार्क्यूस सोसाइटी के निदेशक मंडल की सदस्य और को चेयर हैं। और यह संग्रह भी पहली बार पुस्तकालय संस्करण के रूप में 2001 में प्रकाशित हुआ था। राधा कृष्ण पेपरवर्क्स ने पहली बार इस संग्रह को पेपरवर्क्स रूप में प्रकाशित किया है। सविता सिंह चूँकि हमारे समय की महत्वपूर्ण कवयित्री हैं, वो क्या कुछ लिखती हैं, मैं सीधे उनकी कविताओं को पढ़ूंगा और आप जान सकते हैं कि उनका जो वितान है कविता का, उनकी जो दृष्टि है और जो पकड़ है, जिस तरह की उनकी भावभूमि है, वह कितनी संवेदनात्मक और विम्ब से भरी हुई है, किस तरह के स्वप्न से भरी हुई है। पहली कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है मन ही नदी है। मन के पार नहीं होती है कोई नाव, वह तो मन के भीतर ही होती है कहीं, कभी स्थिर कभी हिचकोले खाती, जैसे कि वह पानी हो न कि लकड़ी का कोई तख्ता। मन के इस तरफ भी नहीं होती कोई पृथ्वी, वह भी मन में ही होती है कहीं, चारे चांद तारे उगाती, कभी बुझी सी घुप अंधेरी। मन ही दरअसल नदी है, यदि नाव है कोई पानी, यही है वह अंधेरा जिसमें है बुझी सी पृथ्वी बैठी। एक कविता और मैं सुना रहा हूं जिसका शीर्षक है संसार का डर। इसी संसार में पा लेना है अपने हिस्से का सच, इसी संसार में पा लेना है अपने हिस्से का सच, संभावित हर खुशी कर लेने हैं पुण्य उपजाने वाले काम, कर लेना है प्रेम, कहनी है अपने मन की बात, जागना है रात रात, करते इंतजार किसी का जिसे आना है। इसी संसार में मिल जाएगा अपने हिस्से का झूठ, मुमकिन सारी तकलीफ, हताशा, पाप जैसी कोई चीज भी लिपट सकती है जिस्म को विधती, मन को रुग्ण करती। इसी संसार में पा लेना है खुद को, मिल लेना है खुद से, यही खोते हैं लोग ढूंढते इसको उसको। इसी संसार में हूँ मैं, इसी संसार से लगता है मुझे डर। तीसरी कविता जो है उसका शीर्षक है चित्र में लड़कियां। यह काफ़ी चर्चित कविता है सविता सिंह की। मैंने उस चित्र को उसी तरह समझा जैसे समझना चाहती थी उसमें बैठी नंगी पीठ वाली लड़की, कि जहाँ कहीं भी टांगी जाएगी यह तस्वीर, वहीं बना लेगी वह एक खिड़की। जब बाकी लोग देख रहे होंगे उसकी पीठ, वह देख रही होगी बाहर का कोई दृश्य। मैंने उस चित्र को जब दोबारा देखा, उसमें मुझे कई और लड़कियां दिखीं, ढके बाहों से कभी मुख कभी स्तन, ऐंठे उनके बदन पर थी लेटी सर्प सी उनकी नसें। देखी वे खुद इतनी बेचैन मानो अब उठ खड़ी होंगी और निकल जाएंगी अपनी अपनी खिड़कियों से बाहर, मिल जाएंगी अपने अपने दृश्यों से। बाद में और उस चित्र में सिर्फ खिड़कियां ही थीं, लड़कियां जा चुकी थीं। नंगी पीठ वाली लड़की भी कहीं नहीं थी। खिड़कियों से लगे लहराते पर्दे थे, नंगापन ढकने को आतुर, जैसे झाड़ चुकी थी अब देह। और चौथी एक कविता में पढ़ूंगा जिसका शीर्षक है रूथ का सपना। रूथ ने देखा एक सपना, उसने देखे थे कई ऐसे सपने, तब उसके साथ थे उसके दूसरे प्रेमी। इस बार वह बिस्तर में अकेली थी
और शहर भी दूसरा था। इस बार आधी रात से ही बर्फ गिरने लगी थी और उसके घर के बाहर सुबह सुबह प्रेमियों का जोड़ा झगड़कर अलग हुआ था। रूथ का सपना मामूली सपना नहीं था। उसने देखा था एक घने पेड़ के नीचे बैठे एक दार्शनिक संत को जो उसे समझा रहा था अस्तित्व के मानी। उसने उसे बताया भाषा ही समस्त संसार है और उसमें ही एकांत और प्रेम दोनों संभव है। रूथ भ्रमित थी क्योंकि वह तो भाषा में ही थी सदा से, लेकिन उसे प्रेम के बदले प्रेम कभी नहीं मिला और उसका एकांत भरा पड़ा था पिता की यातना और माँ की भीरुता से। यदा कदा उसमें टहलते हुए आए थे कुछ प्रेमी जो छोड़ गए थे पीछे सिर्फ अपने बिस्तर। रूथ देखना चाहती है कई बार बस यही सपना, ताकि वह समझे भाषा में झिलमिलाते अकेलेपन की गरिमा को कैसे पाया जाए कि इस बर्फ के शहर में कैसे जिया जाए। अगर आप अच्छी कविताएं पढ़ना चाहते हैं तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है अपने जैसा जीवन। रचनाकार हैं सविता सिंह और मूल्य है 199 रुपये। कविताओं का मोल जो है वह अमूल्य है अगर आप उनके पारखी हैं। तो अगर आप अच्छी कविताएं सुनना चाहते हैं तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव वालीवाल जी हर दिन आज की कविता में कविताएं पढ़ते हैं। उनकी पाठ्य शैली भी बहुत अच्छी है, आप उनके कार्यक्रम को देख सकते हैं। कविता संग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं तो शुक्रवार को मेरा यह कार्यक्रम देखना न भूलें। मैं कविताओं की बात करता हूँ हर दिन एक किताब में। इसी समय आपके पास किसी न किसी पुस्तक की चर्चा करता हूँ। बुक कैफे देखते रहें, साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।